हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का चैप्टर 2 हम कर रहे हैं, एनालिसिस ऑफ रेट या फिर रेट एनालिसिस, जिसके लेक्चर 2 अपलोड हो चुके हैं। यदि आप उन लेक्चर को नहीं देखे हैं तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के 2 लेक्चर आप प्लेलिस्ट में विजिट करके ज़रूर देखें। उससे क्या होगा कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, तो जब आप लेक्चर 3 को करेंगे तो काफ़ी आसान होगा। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको देख लिए थे। लेक्चर 2 में हमने देखा था कि यदि पेमेंट मोटार है या फिर लाइम का मोटार है तो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हम देखेंगे मैशनरी के ऊपर बात करेंगे। मैशनरी दो टाइप की होती है, हिंदी में क्या बोलते हैं, चिनाई। ब्रिक मैशनरी होती है और स्टोन मैशनरी होती है। यदि हम ब्रिक का यूज करेंगे तो ब्रिक मैशनरी, यदि हम उसका स्टोन का यूज करेंगे तो स्टोन मैशनरी। तो ब्रिक मैशनरी को आज हम जो डिस्कस करेंगे, आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्रिक मैशनरी। ब्रिक ब्रिक मैशनरी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कंटिन्यू करते हैं हम इस लेक्चर को। ब्रिक मैशनरी में हेडिंग बनाइए आप, ब्रिक मैशनरी। हमें क्या क्या चाहिए ब्रिक मैशनरी के लिए? एक तो हमें चाहिए ब्रिक और दूसरा क्या चाहिए, मोटार। ब्रिक प्लस मोटार, मसाला। तो मोटार कैसे बनेगा? देखो, मोटार तो लाइम मोटार भी होता है और सीमेंट का मोटार भी होता है। लाइम मोटार एंड सीमेंट मोटार जनरली आजकल के जो टाइम में हम यूज करते हैं, सीमेंट मोटार का यूज करते हैं। इस बात का ध्यान रखना कि सीमेंट मोटार का जनरली हम यूज करते हैं। तो मोटार बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? सैंड चाहिए और सीमेंट चाहिए। हम सीमेंट मोटार का जनरली यूज करते हैं आज के टाइम में, तो सैंड चाहिए और सीमेंट चाहिए। और मैशनरी के लिए क्या चाहिए? ब्रिक चाहिए। तो ये तीन टाइप के मटेरियल आपको निकालने होंगे। तीन टाइप के मटेरियल की जरूरत पड़ेगी ब्रिक मैशनरी के केस में। मटेरियल होगा ब्रिक आपका, सैंड होगा और सीमेंट होगा। तो जो मेजरमेंट यूनिट होगी इन तीनों की वो अलग अलग है। जैसे कि आप सीमेंट को कैलकुलेट करेंगे बैग में, सैंड को मीटर क्यूब में एंड ब्रिक को नंबर्स में। ब्रिक को हम नंबर्स में कैलकुलेट करते हैं, सैंड को मीटर क्यूब में और सीमेंट को बैग्स में। तो पेमेंट को हम बैग्स में, तो एक बैग में कितनी पेमेंट होती है? तो पेमेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको आप नोट कर लीजिए। डेंसिटी ऑफ पेमेंट, डेंसिटी ऑफ पेमेंट कितना होता है? 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पेमेंट की डेंसिटी होती है 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जबकि सैंड की जो डेंसिटी होती है, सैंड की जो डेंसिटी होती है 1440 से लेकर के 1550 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। किलोग्राम पर मीटर क्यूब किसकी? सैंड की। तो हमें डेंसिटी तो पता है सीमेंट की। एक बैग में कितना वॉल्यूम होता है? पर एक बैग सीमेंट का मास कितना होता है? 50 किलोग्राम। कितना होता है? 50 किलोग्राम। तो वॉल्यूम ऑफ वन बैग सीमेंट कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वन बैग सीमेंट, वन बैग सीमेंट, डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपान वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे अपन? मास अपान डेंसिटी कर देंगे। मास अपान डेंसिटी, तो मास कितना था? 50, डेंसिटी कितनी है? 1440। 1 किलोग्राम में है और आपको 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में है। तो जो यूनिट निकल के आएगी किसकी? आपके वॉल्यूम की जो यूनिट आएगी मीटर क्यूब में होगी। तो कितना आएगा? 0.0347 मीटर क्यूब। 0.0347 मीटर क्यूब।
तो वॉल्यूम ऑफ वन बैग पेमेंट कितना होगा? एक बैग पेमेंट का वॉल्यूम 0.0347 मीटर क्यूब होगा। किसमें? मीटर क्यूब में। ये चीज़ ध्यान में रखना। यदि लीटर में वॉल्यूम आ जाए निकालने को तो क्या करेंगे आप? लीटर में वॉल्यूम निकालना हो तो 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना था? वन बैग पेमेंट का वॉल्यूम कितना था? वन बैग पेमेंट का वॉल्यूम होता है 0.0347 मीटर क्यूब। तो 1000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 30 30 क्या 0.0347 है ना, ये डेसिमल नहीं है, वैसे भी यहाँ पास आ गए हैं। 34.7 लीटर, 34.7 लीटर। एक बैग सीमेंट का जो वॉल्यूम होता है 34.7 लीटर होता है। एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम कितना होता है? 34.7 लीटर। लीटर्स में वॉल्यूम हो गया। मीटर में कितना होता है? 0.0347 मीटर क्यूब होता है। यदि आपको फीट में पूछे कि एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम फीट क्यूब में बताना है तो फीट क्यूब में कैसे निकालेंगे? 1 मीटर में कितने फीट होते हैं बताओ? 3.28 फीट। 1 मीटर में कितने फीट होते हैं? 3.28 फीट। 1 मीटर क्यूब में कितने फीट होंगे? 3.28 फीट का आप क्यूब करेंगे, 3.28 फीट का क्यूब करेंगे कितना आएगा? ये आपका आता है 1.35.287 फीट क्यूब आता है। कितना आता है? 35.287 फीट क्यूब। 1 मीटर क्यूब में कितने फीट क्यूब होते हैं? 35.287 फीट क्यूब। तो हम पेमेंट की बात कर रहे थे। पेमेंट का वॉल्यूम कितना दिया है आपका? एक बैग पेमेंट का वॉल्यूम होता है 0.0347 मीटर क्यूब। ओके, और 1 मीटर क्यूब में कितने फीट क्यूब होते हैं? 35.287 फीट क्यूब। फीट क्यूब को हम लिखते हैं क्यूबिक फीट में, क्यूबिक फीट या फिर CFT में भी लिख देते हैं कई बार। तो अब कितना हो जाएगा? 35.287 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वन बैग पेमेंट, वॉल्यूम ऑफ वन बैग पेमेंट, वन बैग पेमेंट इसमें फीट क्यूब में 0.0347 इंटू 35.287 मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है? ये आपका आ जाएगा 1.226 फीट क्यूब। तो एक बैग पेमेंट का वॉल्यूम कितना होता है? 1.226 फीट क्यूब। आप ये वाला मीटर क्यूब वाला याद रखना, इतने में काम चल जाएगा। याद रहे तो इसको भी याद रख लेना एग्जाम के लिए। ओके, तो ये पेमेंट के बारे में कुछ बात थी। नंबर ऑफ पेमेंट बैग, 1 मीटर क्यूब में कितने पेमेंट बैग आते हैं? 1 मीटर क्यूब में कितने पेमेंट बैग आते हैं? तो कौन सा पॉइंट था आपका? 6 नंबर का। नंबर ऑफ पेमेंट बैग, नंबर ऑफ पेमेंट बैग इन 1 मीटर क्यूब कितना होता है? 28.8 बैग। डायरेक्ट याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है पेमेंट की? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेमेंट 3.15 होता है। कितना होता है? 3.15। अगला पॉइंट लिखिए, ग्रेड ऑफ पेमेंट। ग्रेड ऑफ पेमेंट जनरली 3 ग्रेड की पेमेंट यूज की जाती है, 33, 43 और 53। ये 33, 43, 53 ये क्या है बताओ? ये आपका है 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी 28 दिन के बाद पेमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ये होती है।
33, 43, 53। पेमेंट के ऊपर, ब्रिक के ऊपर एक पर्टिकुलर चैप्टर है जो कि हम बीएमपी यानी बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, बेसिकली बिल्डिंग मटेरियल में इनको डिटेल में डिस्कस किया गया है। यदि आप इनको नहीं पढ़े हैं तो जाके उनको भी पढ़ लीजिए। उसमें क्या है कि ब्रिक के बारे में, पेमेंट के बारे में, जितने भी बिल्डिंग मटेरियल होते हैं उन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो पेमेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी जिनको आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब हम बात करेंगे ब्रिक की। पेमेंट का तो पता चल गया मीटर क्यूब में होता है। किस में होता है? मीटर क्यूब में। पेमेंट किस में होता है? बैग्स में। पेमेंट किस में होता है? बैग में। जबकि ब्रिक किस में होता है? नंबर्स में। तो अब हम बात करेंगे ब्रिक के ऊपर। ब्रिक भी दो टाइप की होती है। पहला होता है स्टैंडर्ड ब्रिक। स्टैंडर्ड ब्रिक, या फिर इसको बोलते हैं मॉड्यूलर ब्रिक। मॉड्यूलर ब्रिक। दूसरे टाइप का जो ब्रिक होता है ट्रेडिशनल ब्रिक। कौन सा ब्रिक? ट्रेडिशनल ब्रिक। ट्रेडिशनल ब्रिक। तो जो मॉड्यूलर साइज का ब्रिक होता है यही जनरली यूज में लिया जाता है, जबकि ट्रेडिशनल ब्रिक आजकल काम में हम नहीं लेते हैं। तो मॉड्यूलर साइज के ब्रिक की जो साइज क्या होती है? 9x9x9 एक सेंटीमीटर में है। लेंथ, विड्थ और हाइट। लेंथ, विड्थ और हाइट एक इसमें है सेंटीमीटर में। तो स्टैंडर्ड ब्रिक ही जनरली आजकल काम में लिया जाता है। जबकि ट्रेडिशनल ब्रिक की बात करें तो ट्रेडिशनल ब्रिक की साइज क्या है? ट्रेडिशनल ब्रिक की साइज है 9 इंच, 9 इंच इंटू 4.5 इंच इंटू 3 इंच। सेंटीमीटर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 23 सेंटीमीटर इंटू 11.4 सेंटीमीटर इंटू 7.6 सेंटीमीटर। ये क्या है? ट्रेडिशनल ब्रिक की साइज है। और स्टैंडर्ड ब्रिक की साइज कितनी है? 19 इंटू 9 ओके। जब ब्रिक को हम मैफनरी में यूज करते हैं, दीवार की जोड़ाई में यूज करते हैं, तो मोटार भी होता है वहाँ। तो मोटार के थिकनेस को भी हम ऐड कर देंगे विथ मोटार साइज। ब्रिक की साइज विथ मोटार कितनी हो जाएगी? विथ मोटार साइज ऑफ ब्रिक 1 सेंटीमीटर जनरली हम कंसिडर करते हैं थिकनेस ऑफ मोटार को। तो कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। ये क्या होता है? विथ मोटार ब्रिक की साइज होती है। तो एक ब्रिक का वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। एक ब्रिक का वॉल्यूम कितना होता है? लेंथ, विड्थ और हाइट। तो 20 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 2000 मीटर क्यूब। 2000 मीटर क्यूब। एक ब्रिक का जो वॉल्यूम होगा 2000 मीटर क्यूब में होगा। तो 1 मीटर क्यूब में कितने ब्रिक होंगे? नंबर ऑफ ब्रिक इन 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में कितने ब्रिक होंगे? 2000 सेंटीमीटर क्यूब है, ध्यान रखना, क्योंकि सेंटीमीटर में यूनिट थी, 20 10 10 सेंटीमीटर में, तो 2000 सेंटीमीटर क्यूब है। तो नंबर ऑफ ब्रिक इन 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये हो जाएगा 100 का क्यूब। 100 का क्यूब मतलब 10 का स्क्वायर पावर 3, यानी 10 की पावर 6। तो 1 मीटर क्यूब में कितने ब्रिक हो जाएंगे? 10 की पावर 6 अपॉन 2000 कितना आ जाएगा? आप बताओ। 3 0 कैंसिल हो गए, 2 पंचा 10, 500। 1 मीटर क्यूब में कितने ब्रिक आ रही हैं? 500 ब्रिक्स। पॉइंट नोट करके लिख लेना। इन 1 मीटर क्यूब कितने ब्रिक होते हैं? 500 ब्रिक। नंबर ऑफ ब्रिक इन 1 मीटर क्यूब। नंबर ऑफ ब्रिक इन
1 मीटर क्यूब कितने होते हैं? 500। 500 नंबर में होते हैं। 2 मीटर क्यूब में कितने हो जाएंगे? 1000। 3 मीटर क्यूब में 1500। 4 मीटर क्यूब में 2000। ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था ब्रिक मैफनरी जो हम पढ़ रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कि ब्रिक मैफनरी में जो मटेरियल हम यूज करते हैं उनकी क्वांटिटी को हम कैसे कैलकुलेट करें। उनकी क्वांटिटी को कैसे कैलकुलेट करें। आपको दे दिया गया है कि 10 मीटर क्यूब में आपको क्या करना है? ब्रिक मैफनरी करना है। और जो मोर्टार का रेशियो है 1:4 है। 1 पार्ट सीमेंट है, 4 पार्ट सैंड है। तो 10 मीटर क्यूब में तो करना है, लेकिन आप मेरे को ये बताओ कि मोटार कितना लोगे आप? ब्रिक तो कितना आ जाएगा? 500 1 मीटर क्यूब में होता है, तो 10 मीटर क्यूब में 5000 ब्रिक आ जाएगी नंबर्स में। लेकिन मोटार कितना लेंगे? तो ध्यान रखना कि जो टोटल वॉल्यूम है वाल का 10 मीटर क्यूब है, उसमें तो उसमें ब्रिक भी है प्लस मोटार भी है। ध्यान से देखो, ब्रिक भी है और मोटार भी है। तो जो मोटार होता है, जो वॉल्यूम आपको दिया रहेगा, मोटार का वॉल्यूम जो होगा 30% ऑफ मैफनरी। 30% ऑफ मैफनरी हम जनरली कैलकुलेट करते हैं। यानी 10 मीटर क्यूब आपको दिया है, तो 10 मीटर क्यूब का 30% क्या होगा? मोटार का वॉल्यूम होगा। कितना होगा? 30%। तो 30% कितना होगा? 0.3 मीटर क्यूब। 0.3 मीटर क्यूब। दोबारा समझो इस चीज को। आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 10 मीटर क्यूब में आपको ब्रिक मैफनरी करनी है। तो ब्रिक मैफनरी के लिए हमें तो ब्रिक चाहिए। हम तो ब्रिक निकाल लेंगे। 15 हम 50 यानी कितना ब्रिक? 5000 ब्रिक चाहिए। आप किससे निकाल लेंगे? सिंपल है, 5000 ब्रिक चाहिए 10 मीटर क्यूब में। लेकिन मोटार कितना चाहिए? तो ब्रिक भी है मोटार भी है, तो ब्रिक तो हम निकाल लिए। तो जो टोटल वॉल्यूम आपको दिया रहता है उसका 30% लेते हैं मोटार के वॉल्यूम के लिए। तो नोट करके एक पॉइंट आप लिखिए। नोट करके एक पॉइंट आप लिख लीजिए। इन ब्रिक मैफनरी, इन ब्रिक मैफनरी वॉल्यूम ऑफ मोटार इज टेकन, वॉल्यूम ऑफ मोटार is taken 30% of machinery। 30% ऑफ मैफनरी। मान लीजिए जितना भी आपको वॉल्यूम दिया रहेगा उसका 30% आप किसका लेंगे? 30% लेंगे वॉल्यूम ऑफ मोटार के लिए। किसके लिए? वॉल्यूम ऑफ मोटार के लिए। हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसपे आपको आइडिया लग जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। क्वेश्चन लिखिए आप। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर 10 मीटर क्यूब ब्रिक मैफनरी। 10 मीटर क्यूब ब्रिक मैफनरी। और जो मोटार का रेशियो है 1 रेशियो, अरे 1 मिनट, 1:4 है। यानी 1 पार्ट आपका सीमेंट है, 4 पार्ट क्या है? सैंड है। तो 10 मीटर क्यूब के लिए आपको कैलकुलेट करना है क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। 10 मीटर क्यूब के लिए क्वांटिटी ऑफ मटेरियल निकालना है। तो ब्रिक्स कितना लगेगा इसमें पहले बताओ। टोटल नंबर ऑफ ब्रिक कितनी होगी इसमें? टोटल नंबर ऑफ ब्रिक इन 10 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में 500, तो 10 में कितना हो जाएगा? 5000 नंबर ऑफ ब्रिक लगेगी। 5000 नंबर ऑफ ब्रिक। ब्रिक तो निकाल लिए।
अब मोटार का वॉल्यूम कितना लेंगे आप, तो ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार कितना हो जाएगा आपका, ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार कितना लेंगे, ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार बराबर 30% ऑफ मैफनरी, 30% ऑफ मैफनरी, 30% ऑफ मैफनरी, तो मतलब मैफनरी कितने में था, 10 मीटर क्यूब में, तो 10 का 30% कितना आ जाएगा, 10 यानी 0.3 मीटर क्यूब, 0.3 मीटर क्यूब किसका वॉल्यूम होगा बेटा, किसका होगा, वॉल्यूम होगा ड्राई मोटार का। अब ड्राई मोटार में क्या क्या होगा, एक तो फैंड है, दूसरा आपका पेमेंट है, इसमें फैंड और पेमेंट का वॉल्यूम निकालना होगा। 10 अरे यार 3 मीटर क्यूब आएगा ना, कितना आएगा, 3 मीटर क्यूब, तो 3 मीटर क्यूब में कितने, 3 मीटर क्यूब किसका वॉल्यूम होगा, ड्राई मोटार का वॉल्यूम होगा, जिसमें सीमेंट और सैंड का वॉल्यूम होगा। तो इस 3 मीटर क्यूब में सीमेंट और सैंड का वॉल्यूम निकालिए, इसकी क्वांटिटी निकालिए। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्राई मटेरियल कितना है, 3 मीटर क्यूब, टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्राई मोटार कितना है आपका, 3 मीटर क्यूब। तो अब क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सैंड, वॉल्यूम ऑफ पेमेंट निकाल लेते हैं पहले, वॉल्यूम ऑफ पेमेंट, वॉल्यूम ऑफ पेमेंट किसमें, इन मोटार, इन मोटार, तो फार्मूला तो पहले वाला ही काम में आएगा। टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्राई मोटार कितना हो जाएगा, लिख लो, टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्राई मोटार इनटू पार्ट ऑफ पेमेंट, पार्ट ऑफ पेमेंट अपॉन टोटल पार्ट ऑफ इंग्रेडिएंट, टोटल पार्ट ऑफ इंग्रेडिएंट। तो आप ये बताओ कि क्वांटिटी ऑफ ड्राई मोटार कितना है, 3 मीटर क्यूब, 3 मीटर क्यूब, पार्ट ऑफ पेमेंट कितना है भाई, 1:4 था ना, एक पार्ट था कितना पेमेंट, एक पार्ट पेमेंट है और 4 पार्ट फैंड है, तो कितने पार्ट होगा टोटल, 5 पार्ट। तो इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है, 0.6 मीटर क्यूब। तो क्वांटिटी कितनी आ रही है पेमेंट की, 0.6 मीटर क्यूब। अब इसको बैग्स में कन्वर्ट कर दीजिए, कितना होता है वॉल्यूम, एक बैग पेमेंट का वॉल्यूम कितना होता है, 0.0347, तो 0.6 मीटर क्यूब तो ये आया था आपका, 0.0347 पे आप डिवाइड कीजिए तो बैग्स में आ जाएगा, इस मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल, तो डिवाइड करके देखिए कितना आ रहा है, हम भी डिवाइड कर लेते हैं, 0.6 डिवाइडेड 0.0347, 17.29 आ रहा है, 17.29, लगभग 18 बैग। हमेशा हम ज़्यादा ही लेते हैं, कम नहीं लेते, यदि 17 बैग लेंगे तो कम पड़ जाएगा, 18 बैग लेना पड़ेगा आपको। 17.29 बैग्स क्या चाहिए आपको, पेमेंट चाहिए, क्या चाहिए, पेमेंट चाहिए, पेमेंट के अलावा हमको क्या चाहिए, फैंड चाहिए, वॉल्यूम ऑफ क्या चाहिए हमको, फैंड, फैंड का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ फैंड इन मोटार, वॉल्यूम ऑफ फैंड इन मोटार क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटार, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटार कितना था, 3 मीटर क्यूब, पार्ट ऑफ फैंड कितना था, 4, टोटल पार्ट ऑफ इंग्रेडिएंट 5,
तो कितना आएगा? 2.4 मीटर क्यूब। कितना आ रहा है? 2.4 मीटर क्यूब। 2.4 मीटर क्यूब किसका मोटार है? किसका वैल्यूम है? फैंड का वैल्यूम है। तो इस तरीके से आप क्वांटिटी ऑफ फैंड, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकाल सकते हैं। बेहद आसान है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो मोटार का वैल्यूम लेंगे, ड्राई मोटार का, तो 30% लेना है टोटल वैल्यूम का। टोटल वैल्यूम का 30%। दैट्स इट। अब मोटार में क्या क्या आता है? केवल फैंड आता है और सीमेंट। ब्रिक नहीं आती, ध्यान रखना। ब्रिक नहीं आते मोटार में। मसाला जब बनाओगे तो क्या क्या चाहिए? फैंड और सीमेंट। इसलिए ब्रिक को पहले कर ले लेते हैं, इसके बाद फैंड और सीमेंट के लिए ड्राई वैल्यूम निकाल लेते हैं, इससे फैंड और सीमेंट की क्वांटिटी निकाल लेते हैं। अब आपको हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और अपने से कीजिए वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, कैलकुलेट द क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल, कैलकुलेट द क्वांटिटीज, कैलकुलेट द क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल इन वॉल ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, कैलकुलेट द क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल इन वॉल ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। क्या है कि सुपर स्ट्रक्चर यानी ग्राउंड सरफेस के ऊपर कोई वॉल बनी हुई है। इस वॉल में आपको क्वांटिटी ऑफ मटेरियल निकालना है कि ब्रिक कितना होगा, सीमेंट कितना चाहिए, फैंड कितना चाहिए, और जो लेंथ ऑफ वॉल है आपको कितना दिया हुआ है? 3 मीटर। कितना दिया हुआ है? 3 मीटर लेंथ ऑफ वॉल दिया हुआ है। तो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल निकालो। इस वॉल का क्रॉस सेक्शन हम आपको बना के दिखा रहे हैं। एक सुपर स्ट्रक्चर वाला पार्ट है। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सुपर स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? सुपर स्ट्रक्चर। ये आपका ग्राउंड सरफेस है। क्या है? ग्राउंड लेवल है। और यहाँ डीपीसी प्रोवाइड किया जाता है प्लिंथ लेवल पर। और आपका क्या है? सुपर स्ट्रक्चर। क्या है? सुपर स्ट्रक्चर। इस दीवार की जो हाइट दी हुई है वो 3 मीटर है। कितना है? 3 मीटर। और इस दीवार की जो विड्थ है यानी थिकनेस, थिकनेस आपको दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.3 मीटर इसकी क्या दी है? थिकनेस दिया हुआ है। तो एक वॉल है, एक किसी दीवार का क्रॉस सेक्शन है। दीवार को काट के देखने पर आपको ये दिखाई देगा। ठीक है। नीचे जो फाउंडेशन वाला पार्ट है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है अभी। आपको दीवार की थिकनेस कितनी दी है? 30 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ वॉल कितना दिया है? 3 मीटर। और लेंथ ऑफ वॉल कितना है? 3 मीटर। इस दीवार का एक क्रॉस सेक्शन दिया हुआ था जिसमें दीवार की थिकनेस आपको 30 सेंटीमीटर दी हुई थी। हाइट उसकी है 3 मीटर, लेंथ 3 मीटर। इसमें क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कितना लगेगा आपको निकालना है। तो वैल्यूम ऑफ वॉल कितना हो जाएगा? वैल्यूम ऑफ वॉल, वैल्यूम ऑफ वॉल, लेंथ विड्थ इनटू हाइट। लेंथ कितनी है? 3 मीटर। विड्थ कितनी है? 0.3 मीटर। हाइट कितनी है? 3 मीटर। तो कैलकुलेट करो कितना आ रहा है? 2.7 मीटर क्यूब। 2.7 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वॉल है। दीवार का जो वॉल्यूम है कितना है? 2.7 मीटर क्यूब। तो इस दीवार को बनाने में कितना ब्रिक्स चाहिए? 1 मीटर क्यूब में कितना ब्रिक्स चाहिए होता है? 500। 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स
1 मीटर क्यूब में चाहिए होता है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 2.7 मीटर क्यूब, नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 2.7 मीटर क्यूब, तो कितना हो जाएगा? 500 इंटू 2.7 कितना हो जाएगा? 1350। 1350 नंबर ऑफ ब्रिक चाहिए। किसमें? 2.7 मीटर क्यूब वॉल्यूम की कोई भी दीवार आपको बनानी है तो 1350 नंबर ऑफ ब्रिक चाहिए। 1350। तो ठीक है, हम ब्रिक निकाल लिए। तो ब्रिक मैफिनरी की बात हो रही है तो ब्रिक निकाल लिए। अब इसमें आपको निकालना पड़ेगा मोटार के लिए। मोटार में क्या क्या होता है? एक तो फैंड होता है, दूसरा पेमेंट होता है। इनका वॉल्यूम कितना होगा? आपका ओरिजिनल वॉल्यूम वाल का है 2.7 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटार, वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटार कितना हो जाएगा? 30% ऑफ मैफनरी। 30% ऑफ मैफनरी। तो मैफनरी क्या है? वॉल्यूम ऑफ वाल है, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ वाल है। तो 30 इंटू 2.7 अपान 100, ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 0.81 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटर कितना आ गया आपका? 0.81 मीटर क्यूब। 30% आप मैफनरी कैलकुलेट करते हैं, जितना वॉल्यूम वाल का था उसका 30% में क्या होगा? 30% में मोटार होगा, यानी ब्रिक मतलब फैंड और सीमेंट होगी। ठीक है, अब क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटर कितना आ गया आपको पास? टोटल वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटार कितना है? 0.81 मीटर क्यूब। ओके, 0.81 मीटर क्यूब। अब इस मोटार में सीमेंट का वॉल्यूम कितना होगा? फैंड का। तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इन मोटार, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इन मोटार सेम फार्मूला है। कैसे निकालेंगे? टोटल वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटार कितना है? 0.81 मीटर क्यूब इंटू पार्ट ऑफ मोटार। तो जो इसमें कितना है? 1:4 का मसाला है ना, 1:4 का मोटार है। तो पार्ट ऑफ पेमेंट कितना है? एक पार्ट है। टोटल पार्ट ऑफ इंग्रेडिएंट कितने हो जाएंगे? 4 1 5। तो आप कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है। ये आ रहा है 0.162 मीटर क्यूब। 0.162 मीटर क्यूब। एक मिनट हम चेक कर लेते हैं। 0.81 डिवाइडेड बाई 5, हाँ 0.162 मीटर क्यूब। ये किसका वैल्यूम है? ये वैल्यूम है आपके पेमेंट का वैल्यूम है। वैल्यूम ऑफ पेमेंट कितना होता है? 0.0347, 0.0347 मीटर क्यूब। तो कितने बैग्स ऑफ पेमेंट चाहिए? कन्वर्ट कर लो यार। 0.0347 आप कैलकुलेट कीजिए। ये आ रहा है लगभग 1 मिनट। 0.162 डिवाइडेड बाय 0.0347, 4.6 नंबर ऑफ बैग्स। 4.6 नंबर ऑफ बैग्स। तो 4.6 यानी 5 बैग्स। 5 बैग्स आपको क्या चाहिए? पेमेंट चाहिए। इस दीवार को बनाने के लिए 5 बैग पेमेंट चाहिए। 5 बोरी, मतलब गांव में बोलते हैं ना 5 बोरी। और वॉल्यूम ऑफ फैंड कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ फैंड, टोटल वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटर कितना था? टोटल वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटर आपका आया था 0.81 मीटर क्यूब। पार्ट ऑफ फैंड कितना है? 4। टोटल पार्ट ऑफ इंग्रेडिएंट 5। ये आपका आता है 0.648 मीटर क्यूब। 0.648 मीटर क्यूब।
तो इस तरीके से किसी भी दीवार का हम दीवार में लगने वाले क्वांटिटी ऑफ मटेरियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस दीवार में क्या था कि कोई भी आपको इंडिकेशन नहीं था कि यहाँ पास दरवाज़ा है, विंडो है, डोर है, डोर ही दरवाज़ा होता है, डीपीफी कुछ भी नहीं दिया हुआ था हमको, इसलिए हमने यहाँ पर कोई डिडक्शन नहीं की। लेकिन यदि हमको दिया होता कि इस दीवार में, इस 3 मीटर की दीवार में डोर भी है, तो डोर के ऊपर तो लिंटल भी होगा, है ना, विंडो है, जो जो दिया होता उसका हम डिडक्शन करते। इस क्वेश्चन में कोई भी ऐसा संकेत नहीं था, इसलिए हम यहाँ डिडक्शन नहीं किए हैं। अब एक ऐसा हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें उसमें डोर भी दिया हुआ है, विंडो भी होगा, तो हम डिडक्शन कैसे करते हैं, आइए उस क्वेश्चन को हम करते हैं। क्वेश्चन आप लिखिए उसको। कोई दीवार है, उस दीवार का क्रॉस सेक्शन आपको दिया हुआ है, उस दीवार का क्रॉस सेक्शन आपको दिया हुआ है। तो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको ये कोई दीवार है, दीवार का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, ये ग्राउंड सरफेस है, ये वॉल है, वॉल की आपको हाइट दी है 3.5 मीटर, और इस दीवार की जो मोटाई है, थिकनेस है, वो है 30 सेंटीमीटर यानी 0.3 मीटर। जिस मसाले का प्रयोग करके इस दीवार को बनाया गया है, वो मसाले का रेशियो है 1:4। ठीक है, इसके बारे में कुछ दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ वॉल आपको दिया हुआ है कितना, लेंथ ऑफ वॉल 4 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, क्या है, लेंथ ऑफ वॉल कितना है, 4 मीटर। और इसके अलावा इसमें साइज ऑफ डोर दिया हुआ है, साइज ऑफ डोर, डोर की साइज है 1.2 मीटर उसकी विड्थ है, और 2 मीटर उसकी हाइट है। 1.2 मीटर विड्थ एंड 2 मीटर हाइट डोर की। और इसमें क्वांटिटी ऑफ मटेरियल निकालना है कि इस वॉल को बनाने के लिए कितने क्वांटिटी ऑफ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, कितना सैंड चाहिए, कितना ब्रिक चाहिए, कितना सीमेंट चाहिए। जो डोर है जिसका विड्थ है 1.2 मीटर एंड उसकी हाइट है 2 मीटर, तो हमारा ये दरवाज़ा है, इस दरवाजे की जो विड्थ है आपकी 1.2 मीटर है, 1.2 मीटर। और इस दरवाजे की जो हाइट है, इस डोर की जो हाइट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की 2 मीटर है। अब कहीं भी जब डोर को लगाया जाता है तो उसके ऊपर लिंटल भी डाला जाता है, तो उस लिंटल की जो लेंथ है 1.5 मीटर, और लिंटल की जो थिकनेस है 200 mm अर्थात 0.2 मीटर। तो क्वेश्चन को फिर से हम समझ लीजिए और खुद से लगाइए वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन क्या था कि एक दीवार थी, दीवार का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन ऑफ वॉल, किसी दीवार का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है जिसमें उसकी हाइट है 3.5 मीटर, थिकनेस है उसकी 0.3 यानी 30 सेंटीमीटर है, 0.3 मीटर, और लेंथ ऑफ वॉल कितना है 4 मीटर, जिसमें एक दरवाज़ा लगा हुआ है। उस दरवाजे की जो विड्थ है 1.2 मीटर है, हाइट कितनी है 2 मीटर है। उस दरवाजे के ऊपर लिंटर डाला गया है, और उस लिंटर की जो लेंथ है कितनी है 1.5 मीटर, और थिकनेस कितनी है 0.2 मीटर। तो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल निकालना है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं टोटल वॉल्यूम वॉल का, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या हो जाएगा बताओ, लेंथ, विड्थ, हाइट। लेंथ कितनी थी 3.5 मीटर, नहीं, लेंथ कितनी है 4 मीटर, विड्थ कितनी है 0.3, हाइट कितनी है 3.5 मीटर, हाइट कितनी थी 3.5 मीटर, लेंथ है 4 मीटर, विड्थ है 0.3 मीटर, हाइट है 3.5 मीटर। आप कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है, हम भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 × 0.3 × 3.5, 4.2 मीटर क्यूब आ रहा है।
4.2 मीटर क्यूब आ रहा है। किसका? उस दीवार का वॉल्यूम कितना है? 4.2 मीटर क्यूब। उस दीवार में तो दरवाज़ा भी है और उस दरवाजे में तो कोई ब्रिक मैफनरी नहीं हुआ होगा, तो वहाँ तो हमें डिडक्शन करना पड़ेगा, सिंपल सी बातें है। वहाँ तो ब्रिक मैफनरी नहीं हुआ है, या फिर जो लिंटल है उस लिंटल की जगह पर भी ब्रिक मैफनरी नहीं हुई है, तो वहाँ तो हमें डिडक्शन करना पड़ेगा। तो हम क्या निकालेंगे? उस दरवाजे का और उस लिंटल का वॉल्यूम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। किसका? डिडक्शन जो होगा, डिडक्शन क्या क्या होगा देखिए। डिडक्शन में हम क्या करेंगे, टोटल एरिया निकालेंगे। किसका किसका? टोटल एरिया निकालेंगे। किसका किसका? डोर का प्लस लेंटल का, इनटू थिकनेस ऑफ वॉल, इनटू थिकनेस ऑफ वॉल। तो टोटल एरिया निकाल लीजिए। किसका? डोर का और लिंटल का। हम यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखने हैं, आपको नहीं लिखना है, आलस बिल्कुल भी नहीं करनी है। डोर है और लिंटल, तो टोटल एरिया ऑफ डोर एंड लिंटल इनटू थिकनेस ऑफ वॉल। चलो मैं ही लिख देता हूँ और डोर प्लस लिंटल इनटू थिकनेस ऑफ वॉल, थिकनेस ऑफ वॉल। तो डोर की एरिया कितनी हो जाएगी? 1.2 इंटू 2 मीटर। 1.2 मीटर विड्थ था और 2 मीटर हाइट, प्लस एक बड़ा कोष्टक बनाइए। हाँ, 1.2 मीटर इंटू 2 मीटर प्लस लेंटल कितना था? 1.5 इंटू 0.2। 1.5 मीटर क्या था उसका लेंथ, 0.2 मीटर उसकी थिकनेस थी, इंटू क्या हो जाएगा? थिकनेस ऑफ वॉल। थिकनेस ऑफ वॉल क्या है? 30 सेंटीमीटर, यानी 0.3 मीटर। तो कितना आ रहा है टोटल? 0.81 मीटर क्यूब। 0.81 मीटर क्यूब। ये किसका वैल्यूम है? वैल्यूम ऑफ डोर एंड विंडोज। ठीक है ना? मतलब जितना जितने में वैल्यूम, जितने वैल्यूम को कवर किया हुआ है, डोर, डोर एंड लिंटल, विंडोज कहाँ है? डोर के ऊपर जो लिंटल है, इतने वैल्यूम को कवर किया हुआ है। तो जो वैल्यूम ऑफ वॉल था उसमें इतना हम डिडक्ट कर देंगे, तो नेट नेट वैल्यूम ऑफ मैफनरी कितना हो जाएगा? नेट वैल्यूम ऑफ मैफनरी, जितने में हमको मैफनरी एक्चुअल में करना है, तो टोटल था 4.2, उसमें से कितना डिडक्ट कर देंगे? 0.81। कितना आ जाएगा आपका? 3.39 मीटर क्यूब। इतने वॉल्यूम में हमें मैफनरी करनी है, इतने वॉल्यूम में हमको मैफनरी करना होगा। तो इस वॉल्यूम के लिए हम मैफनरी करेंगे, ब्रिक मैफनरी करेंगे। इस वॉल्यूम के लिए ब्रिक कितना चाहिए? नंबर ऑफ ब्रिक, कितना ब्रिक चाहिए आपको? नंबर ऑफ ब्रिक्स। 1 मीटर क्यूब में 500 ब्रिक लगती हैं, तो 3.39 में कितना लग जाएगा? 3.39 इंटू 500 कितना आएगा बेटा? 1695। देखो मेरे जुबान में बेटा वर्ड बार बार रहता है, तो आप लोग इससे हमसे नाराज मत होना, मतलब आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। देखो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना है? 3.39 मीटर क्यूब के लिए, 1 मीटर के लिए 500 ब्रिक, तो 3.39 के लिए 1695 ब्रिक चाहिए। कितना? 1695 नंबर ऑफ ब्रिक चाहिए। ठीक है भाई, आप तो निकाल लिए, आप बहुत महान हो गए। अभी कहाँ, अभी तो काम बाकी है, गेम तो अभी स्टार्ट हुआ है। ब्रिक निकाल लिए, मोटार कहाँ गया? मोटार, मोटार में सैंड है और आपका क्या है बेटा? पेमेंट। क्या है? पेमेंट बाबू, पेमेंट है, पेमेंट। ओके, तो देखो पेमेंट है और सैंड है। ठीक है, चलो फटाफट कर लेते हैं यार, बहुत लेट हो रहा है। तो क्या करेंगे, जो मैफनरी थी आपकी नेट मैफनरी, उसका 30% लेंगे। किसका? देखो नेट मैफनरी कितनी थी? 3.39 मीटर क्यूब। इसमें से तो 1695 ब्रिक आ गई, ब्रिक के अलावा मोटार चाहिए, तो जितना ये वॉल्यूम है, जितने में मैफनरी करना है, उसका 30% लेंगे। उसका 30% लेते हैं ना,
ओके 30%। तो वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटार, वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटार कितना होगा 3.39 इंटू 30/100, यानी 3.39 इंटू 0.3 कितना आएगा 1.013। कैलकुलेशन आप चेक कर लेना। 0.013 मीटर क्यूब ड्राई वॉल्यूम इन मोटार, ड्राई मोटार का वॉल्यूम आएगा। और इसमें भी क्या होगा, कितना आया था टोटल वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटार कितना था 1.017 मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसमें हमें क्या चाहिए फैंड, वॉल्यूम ऑफ फैंड। पहले निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ पेमेंट, वॉल्यूम ऑफ पेमेंट इसमें इन मोटार। तो फार्मूला क्या है बताओ, फार्मूला क्या था टोटल वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटार 1.017 इंटू पार्ट ऑफ पेमेंट 1, टोटल इंग्रेडिएंट ऑफ, टोटल पार्ट ऑफ इंग्रेडिएंट कितना था 1:4 का काम था ना मसाला। तो 1 जब 4 का होगा तो कितना हो जाएगा 5 टोटल पार्ट, 5 कितना आ रहा है बताओ, कैलकुलेट करो फटाफट। अंदर जैसा बन गया यार यहाँ पर। देखो ये आपका आ रहा है 0.020 मीटर क्यूब। ये क्या वॉल्यूम ऑफ पेमेंट, मोटार में इतना वॉल्यूम ऑफ पेमेंट है। तो इसको डिवाइड कर देंगे किस पे 0.0347 पे, तो बैक्स में आ जाएगा। डिवाइड करो 0.20 डिवाइडेड बाय 0.0347, 5.79 यानी 6 बैग। कितना पेमेंट चाहिए 6 बैग पेमेंट चाहिए। तो पेमेंट तो चलो पता चल गया। अब क्या निकालेंगे मोटार, यानी फैंड, मोटार में फैंड कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ फैंड, वॉल्यूम ऑफ फैंड इन मोटार। टोटल वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटार कितना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटार कितना था 1.017 मीटर क्यूब इंटू पार्ट ऑफ मोटार और टोटल पार्ट ऑफ इंग्रेडिएंट। कैलकुलेट करेंगे तो 0.8 मीटर क्यूब आएगा, 0.8 मीटर क्यूब। तो इस क्वेश्चन में हमको डिडक्शन करना पड़ा। क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमें एक डोर दिया हुआ था, डोर के ऊपर विंडोज थी और वहाँ हम ब्रिक मैफिनरी नहीं कर रहे थे, इसलिए टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल में उतना हमको डिडक्ट करना पड़ा। तो बेहद आसान क्वेश्चन है। आपको एग्जाम में कास्ट कैलकुलेट करने के लिए नहीं पूछेगा, कम्पिटेटिव एग्जाम की बात कर रहा हूँ। बाकी तो सब कुछ आना चाहिए आपको जनरल नॉलेज के लिए, या फिर आप तो सिविल इंजीनियर हो यार, तो कास्ट तो कैलकुलेट करते आने चाहिए। लेकिन आपको जो एफएससी जेई का एग्ज़ाम होता है या फिर कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम जो भी होते हैं, उसमें केवल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल पूछता है, ना कि उसमें क्या पूछता है कास्ट। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो कास्ट निकालना है तो कुछ नहीं करना, 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट ऐड करनी पड़ेगी और 1.5% वाटर चार्ज। कितने नंबर आप मजदूर लगेंगे इसको बनाने में, बस आप कास्ट को कैलकुलेट कर लेंगे। तो एग्ज़ाम में नहीं आता, इसलिए हम इसको यहाँ नहीं करवाएंगे क्योंकि टाइम भी बहुत कम है। और इस लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं। यदि आपको किसी तरीके का डाउट है तो आप कमेंट कीजिए या फिर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9340888429 में। देखिए ब्रिक जो आपका चल रहा है रेट एनालिसिस, रेट एनालिसिस तक जो इसके लेक्चर हैं यूट्यूब पे फ्री में डले हुए हैं, मतलब जो भी अपकमिंग लेक्चर उसको भी हम डाल देंगे। बाकी के जो चैप्टर हैं वो पेड रहेंगे। और इस सब्जेक्ट में हम बता रहे हैं आपको, पहली बात तो सब्जेक्ट को डिटेल में कवर करेंगे ही करेंगे। कवर करने के बाद जितने भी स्टेट के एएन और जेएनए क्वेश्चन होते हैं
उनको भी हम चैप्टर वाइज करते जाएंगे। प्री प्लस में एफएफसी जेई के जो क्वेश्चन आए हुए हैं 2004 से लेके 2018 तक, प्री प्लस मेंस, उन दो प्री प्लस मेंस के सभी क्वेश्चन, ऑल स्टेट एन जेईएन 2004 से 18 तक एफएफसी जेई जितने भी क्वेश्चन है सभी को हम करवाएंगे। तो मॉक टेस्ट भी आपका होगा, ऑनलाइन होगा वो मॉक टेस्ट। तो कंप्लीट पैकेज इन कंप्लीट इस सब्जेक्ट को हम अच्छे से कवर करेंगे। इस सब्जेक्ट की जो फीस है अभी ओनली 700 रुपीज़ है। यदि आप अभी इनरोल करते हैं तो 700 रुपीज़ आपको लगेगा। बाद में इसकी फ़ीस बढ़ाई जा सकती है। इसकी फ़ीस एक्चुअल 1000 रुपीज़ कर दी जाएगी दिवाली के बाद में। तो अभी नव दुर्गा का ऑफर चल रहा है, नव दुर्गा पूजा चल रही है। इस टाइम पे आप क्या करें, नवरात्रि के टाइम पे आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, फुल्ली एनर्जेटिक होकर के। और सब्जेक्ट को यदि आपको ज़रूरत है, आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। परचेस करने के लिए आपको इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, या फिर एक नंबर और है 7008420353। पीयूष सर का नंबर है। इस नंबर पे भी आप मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी नंबर पे आप मैसेज कीजिए और आपको कंप्लीट जानकारी बता दी जाएगी। इसमें आप तो चाहे तो फ़ोन पे कर सकते हैं या फिर गूगल पे किसी तरीके से आप ऐड करके, यानी फीस को डिपॉजिट करके स्क्रीनशॉट सेंड कीजिए। आपको आपके ईमेल में लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो सिंपल सा प्रोसेस है यार, पहले भी आप सब्जेक्ट को पढ़ चुके हैं तो आपको आइडिया ही होगा। तो ठीक है, वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, मतलब समझ में आ रहा है, तो आप शेयर भी कर देना। और क्या, जिनको फ़ायदा होगा आपको दुआएं ही मिलेंगी यार।